जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना ने दुश्मनों की खोपड़ी में छेद करने के लिए शुरू कर दिया है हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम। जो दुश्मन होते हैं वो बहुत ही चालाकी से भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश करते हैं और उन साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने चलाया है हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम। और हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें AKGS रिसर्च सेंटर से। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हिम्मीस पर्वतीय क्षेत्र, हिम्मीस पर्वतीय क्षेत्र और ड्रोन मीन्स कोई हवाई यंत्र, यानी कि जो हवा में चलने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं ड्रोन। तो भारतीय सेना ने पर्वतीय क्षेत्र में दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय सेना पर्वतों में जब कहीं जाती है या युद्ध अभ्यास के लिए जाती है या युद्ध करने के लिए जाती है, तो जो विदेशी जो दुश्मन होते हैं वो भारतीय सेना के रास्ते में कुछ विस्फोटक लगा देते हैं, जिससे भारतीय सेना को नुकसान हो जाता है, काफी जवानों की हानि उठानी पड़ती है। तो क्या उस जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम। आज तक क्या होता था कि जो भारतीय सेना थी वो पथ को जांच के लिए भारतीय कोई जवान को भेजती थी कि चेक करके आइए कोई पथ में या कोई रास्ते में जहां हम जा रहे हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं है, उससे जवानों को कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन क्या होता था, जो जवान जाता था कभी कभी उसको ही हानि हो जाती थी, तो उस हानि से बचने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया है। अब क्या होगा, भारतीय सेना का जो पथ है उसकी जांच एक ड्रोन के द्वारा की जाएगी, जिससे जवानों को नुकसान नहीं होगा और हमारा जवान सुरक्षित और कॉन्फिडेंट रहेगा, उसके मन में कोई भी पथ को लेकर कोई भी शंका नहीं रहेगी। अब जो ये हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा चलाया गया है? आपसे ऑप्शन में दे सकता है इसरो ने चलाया है, DRDO ने चलाया है, भारतीय सेना ने चलाया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है? भारतीय सेना ने चलाया है। किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना। अब भारतीय सेना ने चलाया। अब भारतीय सेना तो ड्रोन बनाती नहीं है, अब किसी ना किसी ने इसका सहयोग तो किया होगा। तो भारतीय सेना का इस कार्यक्रम को चलाने में जो सहयोग किया है वो किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ध्यान रखना, पूछेगा दोनों में अंतर है कि हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन अगर पूछ ले कि किसके सहयोग से चलाया गया, तो आपका उत्तर होगा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब पूछ सकता है कि कब शुरू किया गया, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो कब शुरू किया गया? वो किया गया था आपका 8 अगस्त 2022 को। ध्यान रखना, किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। किसके सहयोग से चलाया गया? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 8 अगस्त 2022 को चलाया गया। अब ये क्यों चलाया गया? तो ये चलाया गया था पथ की जांच के लिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम भारतीय सेना ने क्यों चलाया गया, उसके कोई कार्य भी तो होगा, क्यों चलाया गया? तो ये चलाया गया था पथ की जांच के लिए। इसकी जांच के लिए, पथ भारतीय सेना का जो रास्ता है उसकी जांच के लिए कि उसमें कोई विस्फोटक या बम वगैरह तो नहीं लगा। विदेशी लगा देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान नल्ला है वो लगा सकता है भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे नल्ला को उसकी औकात दिखाने के लिए, उसकी साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का सहारा लिया है। अब पथ जांच के लिए चलाया गया, लेकिन किस रूप में चलाया गया, दोनों में अंतर है। पथ की जांच के लिए चलाया गया और किस रूप में चलाया गया, तो पथ प्रदर्शक के रूप में। पथ को ही तो प्रदर्शन करेगा वो। ये हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम किसका प्रदर्शन करेगा? भारतीय सेना के रास्ते का ही तो प्रदर्शन करेगा। तो किसके रूप में चलाया गया है? पथ प्रदर्शन के रूप में। किसके रूप में? पथ प्रदर्शन के रूप में। ध्यान रखना, पथ प्रदर्शन के रूप में। पहला क्वेश्चन क्या बन गया? किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया? किसके सहयोग से चलाया गया? तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से चलाया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया?
कब चलाया गया? तो 8 अगस्त 2022 को चलाया गया। ध्यान रखना 15 अगस्त आ रही है उस ड्रोन का सही इस्तेमाल करने के लिए 15 अगस्त आ रही है। हो सकता है दुश्मन साजिश के लिए विस्फोटक बम लगा दें भारतीय सेना के रास्ते में, क्योंकि 15 अगस्त हमारे भारत का इंडिपेंडेंस डे है। तो उससे निजात पाने के लिए, उनकी खोपड़ी में छेद करने के लिए हिमड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब किसके लिए चलाया गया? पथ की जांच के लिए। किस रूप में चलाया गया? पथ प्रदर्शन के लिए चलाया गया। अब यह भी आपको पता चल गया किसके, अब यहां पर ध्यान रखना किसके द्वारा और किसके सहयोग से चलाया गया, ठीक है ना। और कहां पर चलाया गया? पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में यह ध्यान रखना, पूछ सकता है। इंडिया को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो कौन से क्षेत्र में चलाया गया है? पर्वतीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखना। अब क्या होगा? अब सेना से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये तो आप जान गए हिमड्रोन ए थॉन कार्यक्रम के बारे में, लेकिन अब सेना से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेना दिवस कब बनाया जाता है। और पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेना दिवस बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना से रिलेटेड कार्यक्रम है तो सेना दिवस तो बनता है। तो सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? अब 15 जनवरी को ही क्यों? 16 को क्यों नहीं? फरवरी में क्यों नहीं? मार्च में क्यों नहीं? अब ये 15 जनवरी को मनाया जाता है तो इसका कोई रीजन तो होगा। इसका रीजन ये है कि 15 जनवरी 1949 को 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले प्रमुख कौन बने थे? के.एम. करियप्पा। ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949। 15 जनवरी को। और कब से मनाया जाता है? 1949 से। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना के पहले प्रमुख के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 को बने थे, इसलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, जो सेना से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सेना से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे? सेना से रिलेटेड जैसे कि उनके द्वारा बहुत से ऑपरेशन चलाए गए। जैसे कि आप जान लो कि एक एक्सरसाइज चलाई गई थी भारतीय सेना के द्वारा, स्काईलाइट एक्सरसाइज। स्काईलाइट अब इसमें क्या हुआ था? आप स्काईलाइट से समझ रहे होंगे कि अंतरिक्ष से जुड़ाव है इसका। स्काईलाइट से आप समझ रहे होंगे, नाम से पता चल रहा है स्काईलाइट यानी कि ऊपर आसमान से इसका संबंध है। अब क्या होता है इसमें, जो भारतीय सेना ने आज तक अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे हैं उनकी जांच के लिए हिमड्रोन ए थॉन कार्यक्रम किसकी जांच के लिए? पथ की जांच के लिए। ध्यान रखना। और स्काईलाइट एक्सरसाइज किसकी जांच के लिए? अंतरिक्ष में जो आज तक भारतीय सेना ने जो उपग्रह भेजे हैं उनकी जांच के लिए चलाया गया स्काईलाइट एक्सरसाइज। वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं, उनमें कुछ कमी है या नहीं, कोई कमी है तो उनको सुधारने के लिए क्या चलाया गया? स्काईलाइट एक्सरसाइज। जो आज तक किसके द्वारा भेजे गए उपग्रह? भारतीय सेना के द्वारा भेजे गए उपग्रह। अब क्या है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है भारतीय सेना से? अब भारतीय सेना का कार्यक्रम आया है तो भारतीय सेना को बार बार तो नहीं, एक में ही पूरी भारतीय सेना को खत्म करेंगे। एक छोटी सी वीडियो में 2 नंबर का सवाल आएगा। ध्यान रखना, अगर भारतीय सेना से कोई क्वेश्चन बना तो इस क्लास से कोई बाहर नहीं जा सकता। पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर करने के लिए ही AKGS उतरा है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो भारतीय सेना के रूप में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो और जो क्वेश्चन बन सकता है वो है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। अब ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था? ऑपरेशन विजय, इसमें क्या हुआ था? भारतीय सेना ने, ध्यान करो, 26 जुलाई 1999, याद करो 26 जुलाई 1999 कारगिल में भारतीय सेना ने नल्ला पाकिस्तान की खोपड़ी में छेद किया था। अरे ये भारतीय सेना है मेरे शेर, इसकी नजर में हमेशा मंजिल रहती है, इसकी नजर में हमेशा मंजिल रहती है। नजरों में कारगिल था, नजरों में कारगिल था। गिरे और गिरकर संभलते रहे। नल्ला पाकिस्तान ने खूब कोशिश की बुझाने की, लेकिन भारतीय सेना के दीपक आंधियों में भी जलते रहे।
भारतीय सेना ने नल्ला पाकिस्तान को धूल चटा दी थी कारगिल में। तो कारगिल के जो कारगिल विजय के रूप में क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ध्यान रखना किसके लिए चलाया गया था? कारगिल विजय के रूप में। क्वेश्चन बनता है यहां से कारगिल विजय के रूप में। अब 15 जनवरी को तो मनाया जाता है आपका सेना दिवस। अब 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवसों से क्वेश्चन बनते हैं। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। अब 26 जुलाई को ही क्यों? अब तो आप स्वयं बता दोगे क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्योंकि जो ऑपरेशन विजय कारगिल विजय के रूप में चलाया गया था वो 26 जुलाई 1999 को चलाया गया था। पाकिस्तान की खोपड़ी में छेद किया था भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को, इसलिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है भारतीय सेना की तरफ से वो बनता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। अब ऑपरेशन मेघदूत क्या है? जैसे कि ऑपरेशन विजय कारगिल में पाकिस्तान की खोपड़ी में छेद किया था, उसी प्रकार चीन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए सियाचिन में बर्फ पर खड़े होकर चीन के सैनिकों की खोपड़ी में छेद किया था ऑपरेशन मेघदूत के रूप में। कब? 1984। अब ध्यान रखना ये पूछता है कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? तो किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, बर्फ पर खड़े होकर चीन के सैनिक को, छोटी छोटी आंखों वाले सैनिकों को धूल चटा दी थी भारतीय सेना ने। किसके जरिए? ऑपरेशन मेघदूत के जरिए। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा। और कहां पर चलाया गया था? तो सियाचिन विजय के लिए चलाया गया था। कहां पर? सियाचिन में। कहां पर चलाया गया था? सियाचिन। अब सियाचिन कहां है? क्वेश्चन तो बन सकता है कि सियाचिन कहां पर है? तो सियाचिन है आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सियाचिन विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। अब आपका सब जो भी सेना से क्वेश्चन बन सकता है वो सब आपका क्लियर है, वो सब आपका क्लियर है। अब जो एग्जामिनर है वो कहीं से पूछ ले, या तो वो पूछ ले कि हिमड्रॉन ए थॉन कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, तो आप बता दो कि सेना से रिलेटेड है। वो पूछ ले कि कब चलाया गया था, तो आप बता दोगे कि 8 अगस्त को चलाया गया था, 8 अगस्त 2022 को। करंट का क्वेश्चन डेट से भी बन सकता है। किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? वो चलाया था पथ की जांच के लिए। पथ की जांच के लिए। किस रूप में चलाया गया था? तो वो चलाया गया था पथ प्रदर्शक के रूप में। पथ प्रदर्शक के रूप में चलाया गया था। और किसके सहयोग से चलाया गया था? तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा। किसके सहयोग से चलाया गया था? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। कहां पर चलाया गया था? पर्वतीय क्षेत्र में। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है पर्वतीय क्षेत्र में। इससे जो भारतीय जो ड्रोन है ये किससे रिप्लेस किया गया था? तो भारतीय जो जवान था, जो पहले पथ का प्रदर्शक था, जो पथ की पहले जांच करता था भारतीय जवान, उससे रिप्लेस किसे किया? वो किया था ड्रोन को। अब जांच कौन करेगा? ड्रोन करेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है आपसे। और क्या पूछ सकता है? देखिए कितने क्वेश्चन एक छोटी सी क्लास में आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आपके हिमड्रोन ए थॉन कार्यक्रम से हो गए। कहां से पूछेगा एग्जाम में? कहीं से पूछ लीजिए। आप तो मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे। अब आगे देखिए, चाहे वो पूछ ले स्टैटिक से, आपके जो एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कम और स्टैटिक ज्यादा आती है। तो स्टैटिक से ऑपरेशन विजय पूछ ले बेशक, ऑपरेशन विजय, तो आप बता दोगे 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस। और चाहे आपसे ऑपरेशन मेघदूत पूछ ले, चाहे आपसे ऑपरेशन मेघदूत पूछ ले, तो आप बता दोगे 1984 सियाचिन में चीन की खोपड़ी में छेद किया था। तो आपका अब यहां से हर एक क्वेश्चन, दिवस आपको याद है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को।
सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो अब आपको सब क्वेश्चनों के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो, तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप हंसते हंसते इन क्वेश्चनों को करें और याद करें एकेजीएस रिसर्च सेंटर से। तो ऐसे ही करंट अफेयर की श्रृंखला में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के संग्रह के रूप में लगा लीजिए एक 15 मिनट की क्लास, 15 क्वेश्चन कवर। 15 हो सकता है आपके पेपर में पूरे 15 की 15 ही आ जाए, तो आप तो ये समझो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के संग्रह के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला में जुड़े रहें एकेजीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।